सीएलएसए ने 18 महीने बेयरिश रहने के बाद भारतीय बाजारों पर अपना नजरिया बदल दिया है। क्या है उनका नया स्टांस और क्या है नई पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है अनुभूति। बताइए अनुभूति। जी, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस का अब जो रुख है भारत की ओर, भारत की बाजार की ओर, वो बदल रहा है। कल हमने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी। अब आज सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहां पर इन्होंने जो अपना स्टैंस है वो बियरिश से कंजर्वेटिव कर दिया है। और बाजार का उनका कहना है कि बाजार का जो मैक्सिमम पेन पॉइंट था वो अब पार कर चुका है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो असर है वो लार्जली प्राइस्ड इन हो चुका है और लंबे समय से जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट चला आ रहा था उसके बाद अब रिस्क रिवॉर्ड बेहतर लग रहा है। वैल्यूएशन भी जो है वो 10 साल के औसत से अब नीचे आ गई है और ऐसे में डाउनसाइड जो है वो सीमित हो गया है और अपसाइड की गुंजाइश जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में सीएलएसए ने अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में जो बदलाव किए हैं उस पर यदि हम नजर डालें तो इन्होंने डिफेंसिव अप्रोच से हटकर अब अपसाइड कैप्चर स्ट्रेटेजी पर फोकस किया है और जिन स्टॉक्स में बदलाव किए हैं उनमें आईटीसी की जगह अब वरुण बेवरेजेस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। बजाज ऑटो से निकलकर एमएनएम पर दाव लगाया है। अल्ट्राटेक सीमेंट के मुकाबले वेदांता को चुना है और इंफ्रा रिकवरी थीम के लिए एनटीपीसी की जगह अब जो है एलएनटी को चुना गया है। साथ ही फाइनेंस में बजाज फाइनेंस को बेहतर माना है और सेक्टर वाइज यदि हम बात करें तो फाइनेंस पर स्टेंस जो है वो ओवरवेट रखा है और आईटी को अंडरवेट किया है। ऐसे में जो स्टॉक्स बदले हैं वहां टेक महिंद्रा की जगह इन्होंने एचडीएफसी को अब चुना है। ओके, चलिए ये रहे बड़े कुछ स्ट्रैटेजी सीएलएसए की तरफ से। रिपोर्ट देने के लिए धन्यवाद करेंगे अनुभूति आपका।